ओम नमः शिवाय। हरि का पंचांग चैनल पर आपका स्वागत है। सावन का महीना शिव की भक्ति का महीना माना गया है। इस साल सावन की शुरुआत 3 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को हुई थी। वहीं सावन का पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा गया था। सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ेगा। इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। वहीं सावन का महीना 31 अगस्त 2023 को समाप्त हो जाएगा। सावन का अंतिम सोमवार व्रत बहुत ही खास है। इसी दिन सावन का आखिरी प्रदोष व्रत भी होगा। इसके साथ ही इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी का पारण भी होगा। सावन मास की आखिरी सोमवारी व्रत पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। अंतिम सावन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग है। सावन मास का आखिरी सोमवार और प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण के साथ ही सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त 2023 को शाम को 6:22 तक सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में व्रती सुबह सोमवार व्रत की पूजा के साथ शाम को प्रदोष व्रत का पूजन करने से मनोवांछित फल प्राप्त करेगा। सुबह का मुहूर्त है सुबह 9:09 से दोपहर 12:23 पर और प्रदोष काल का मुहूर्त है शाम को 6:48 से रात के 9:02 तक पूजा का मुहूर्त है। सावन मास के शुद्ध शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त दिन सोमवार को है, जो मंगलवार को दोपहर 12:38 तक है। 28 अगस्त को ही 2:56 पर त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं जो सोमवार को शुभ संयोग बन रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, आयुष्मान योग। प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:27 तक आयुष्मान योग का समय है। दूसरा योग है सौभाग्य योग। सुबह 8:27 से शाम को 5:51 से पूरी रात तक रहेगा। और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग रहेगा मध्य रात्रि को 1:01 से। और रवि योग मध्य रात्रि 1:01 से। सावन सोमवार का संयोग, सावन प्रदोष के दिन सावन का आखिरी सोमवार व्रत का संयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार की पूजन विधि। सावन के आखिरी सोमवार के दिन सुबह स्नान करें और इसके बाद भगवान शिव का जल अभिषेक करें। इसके साथ ही देवी पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। पंचामृत से रुद्र अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आलू, चंदन, चावल चढ़ाएं। फिर शिव जी के साथ माता पार्वती और गणेश जी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। आखिर में धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। पूरे दिन फलाहार रहकर शिव जी को स्मरण करते रहें। शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें। आइए जानते हैं सावन सोमवार की पूजा सामग्री क्या क्या है। सबसे पहले फूल, उसके बाद पंचफल और पंचमेवा, रतन, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, आसन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम, मंजरी, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयगिरी, चंदन, शिव और माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री। इस दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय को बेहद ही चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी ही देखने को मिलता है। इसीलिए हर सोमवार को इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन आपको ये उपाय भी करने चाहिए। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह स्नान आदि के बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें। षोडश उपचार से शिवजी का पूजन करें। उन्हें बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा, पुष्प, भोग अर्पित करें। राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए आखिरी सावन सोमवार पर
शाम को प्रदोष काल मुहूर्त में जल में 7 दाने जौ मिलाकर अभिषेक करें। अगर कुंडली में शनि की गुरु की कमजोर स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची है, तो विवाह में देरी हो रही है, तो जल में केसर डालकर जल अभिषेक करें। इस प्रकार से आप सावन के आखिरी सोमवार को व्रत रख के सावन के सभी पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं।